राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्ण भक्तों। देखिए आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके की पोशाक जो हैवी तो है ही लेकिन सिंपल बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इस सही तरीके की हम पोशाक बनाना सीखेंगे। और ये देखिए इस तरीके की इसकी पगड़ी है, हैवी पगड़ी है और हैवी ही पोशाक है, बट बनाना इसे बहुत सिंपल है। जो हम रेगुलर बनाते हैं पहनाते हैं उसी ड्रेस की जैसी है, लेकिन बस हमने इसमें बेस यूज़ किया है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। देखिए हमें इस तरीके का बेस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ तो इस तरीके के आधे आधे और एक फुल की। देखिए आधे आधे तो मैं बाद में बनाना सिखाऊंगी। ये फुल बेस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है खुद के चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं कान्हा जी पोशाक ट्यूटोरियल चैनल पर। ये देखिए इसका मेजरमेंट ये है। ये 4 नंबर की कान्हा जी की पोशाक है। आप इसे 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। बस मुकुट की साइज़ थोड़ी बड़ी कर लेना। ये देखिए हाफ हमें इस तरीके से काटने हैं, जैसे कि हमें पूरा राउंड काट लेना है, फिर उसे पलट कर हाफ करके, देखिए इस तरीके से हाफ करके इसे कट कर लेना है। लेकिन याद रहे जो हमारा मेन बेस है बड़ा वाला, तो वो उससे छोटे हों। ये जो हमने हाफ हाफ कट किए हैं वो उनसे छोटे हों। देखिए इस तरीके से इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ही कम हो। ये देखिए इस तरीके से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कैसा लगे पोशाक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए इस तरीके के हमारे जो है ये दो इस तरीके से रहने वाले हैं। ये देखिए हाफ जो हमने ये जो हाफ बेस लिया है उसकी देख लीजिए। हमें देखिए 8 इंच का इस तरीके से बेस चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए 8 इंच का इस तरीके से गोल में बेस है, उसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये देखिए 4 इंच का है। एक जो पट्टा है हमारा, ये देखिए इस तरीके से एक जो हिस्सा है गोले का वो हमारा 4 इंच का चौड़ा है, 4 इंच जितना। ये देखिए इस तरीके से हमें जैसे कि आप समझ लीजिए पूरा गोला है। इस तरीके से इसे किस तरीके से काटना है वो मैं आपको बता रही हूँ। 8 इंच को लेके आप इस तरीके से काट सकते हैं। 8 इंच जो है हमें बुकरम लेनी है गोलाई में, फिर उसे फोल्ड करना है, फिर उसे डबल फोल्ड 3-4 बार इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए मेरे हाथ में जो आपको दिख रहा है उसी तरीके से हमें पूरे को बेस को फोल्ड करके, और यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगा के इसे गोल काट देना है और ये जो बेस है हमारा बनके रेडी हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए एक साटिन का कपड़ा, और जो मेन हम पोशाक बनाएंगे उसमें कपड़ा चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे कॉटन का वगैरह कोई सा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए इस तरीके की 2 प्रकार की लेसें। अगर आपके पास एक है चौड़ी हो तो आप एक ले लें, अगर छोटी छोटी हो तो आप 2 से 3 ले लें। ठीक है, जितने बड़े कानाजी हों फिर आप उतनी क्वांटिटी उसकी बढ़ाते जाएं। और हो सके तो आप बड़ी ही लेस, चौड़ी ही लेस यूज़ कर ले, जिससे क्या है हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी लेसें। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो इस कपड़े की 2 पट्टियाँ कट की है। जो लेंथ है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले देखिए इस तरीके से हम दोनों कपड़ों को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से एक को सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर एक उल्टा कपड़ा रखकर इस तरीके से हमें इस पर सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद में इस कपड़े को खोलना है। खोल के एक सिलाई इसी के ऊपर एक बार और लगा देनी है। अब देखिए हमारे पास ये वाली जो लेस है वो लगाने जा रही हूँ मैं, लेकिन हम क्या है 2-2 सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों साथ ही अटैच करूँगी लेस। जो हमने ये जो आगे वाली लेस को क्या बोलते हैं पता नहीं है, ये जो ग्रीन वाली लेस ली है इसका ये जो ऊपर गोटा लग रहा है वो मैं दिखाना नहीं चाहती, तो इसी के ऊपर मैं ये वाइट वाली लेस लगा दूंगी। तो देखिए इस तरीके से एक ही सिलाई होगी दोनों के ऊपर। मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी करनी है। तो चलिए फटाफट मैं ये लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरी लेस मैंने लगा दी है और अब जो है मैं बेस के ऊपर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें जो है कपड़े का एक कोना पकड़ लेना है और इस तरीके से यहाँ रख के हमें छोटी छोटी सलवटें डालनी है, और छोटी छोटी सलवटें डाल के प्लस पास पास में डालनी है। तो देखिए किस तरीके से मैं डाल रही हूँ आप भी देख लीजिए।
आप चाहे तो पहले सलवटे डालकर फिर बेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं, और आप अगर बिगनर्स हैं तो देखिए कोई सा भी तरीका यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, यहाँ पे हमें जो है अंदाजा लग जाता है कि इतना कपड़ा लगेगा, फिर एक्स्ट्रा जो है हैंड टू हैंड कट जाता है। बट तब हम एक अलग सलवटे डाल के, अलग चुन्नटे डाल के और इस पे अटैच करते हैं, तो उसमें जो है ऐसा रहता है कि अलग से कपड़ा कट रहा है, फिर बाद में जितना कटेगा उससे मतलब खराब कटता है कपड़ा उस वक्त। तो आप हो सके तो ये वाला आइडिया ज़रूर अपनाएं अपनी पोशाक बनाते वक्त, डायरेक्ट इसी के ऊपर सिलाई करें। उससे क्या फिनिशिंग से वर्क होगा, उस वक्त फिनिशिंग से वर्क नहीं होता, आप अलग से बना के फिर लगाएंगे तो वो तो हाथ का फर्क है। अगर आपसे उससे उससे अच्छा होता है तो आप वो वाला वर्क करें। अब देखिए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। अब इस ड्रेस पे ना प्रेस की ज़रूरत है, तो आप हो सके तो इसी टाइम पे प्रेस कर ले, या फिर पूरी पोशाक बनने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस पोशाक की पूरी लेंथ है 38 इंच, मेरे 37.5 इंच चाहिए, आप 38 इंच कर लेना, आधे इंच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें जो है पोशाक में सलवटें जो है ये डली हुई हैं, उन्हें सेट करना है। जो चुन्नटें हमारी उन्हें इस तरीके से सेट करना है। इस वक्त आप प्रेस करें तो और भी अच्छा है, बट उस वक्त मेरे जो है लाइटें नहीं आ रही थी तो मैं नहीं कर पाई, इसलिए मैंने हाथ से ही थोड़ा थोड़ा दबा दिया था। लेकिन अगर आपके पास इस वक्त प्रेस हो तो आप ज़रूर से करें इस वक्त प्रेस। कुछ हद तक तो ये हाथ से ही सेट हो जाती है, तो पहले आप हाथ से सेट करके फिर प्रेस करें तो और भी अच्छा रहेगा। अब इस तरीके से हमें जो ये दोनों पार्ट किए थे सर्कल के वो हमें ले लेने हैं, और इस तरीके से साटन के कपड़े को हाँ इसी के अकॉर्डिंग काट कर सिलाई करनी है। देखिए ये जो सिलाई है वो अच्छे से नहीं दिखने वाली है, तो मतलब ज़रूरी तो है इसे आप पीछे फोल्ड करके भी कर सकते हैं, बट वो जो है फिनिशिंग से वर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। इस तरीके से जो है कॉर्नर कॉर्नर में इसी तरीके से करनी है। अब सिलाई करते वक्त हमें ये बात का ध्यान रखना है कि नीचे जो साटन का जो कपड़ा है उस पे ना सलवटें नहीं आनी चाहिए। ये प्योर साटन का कपड़ा है, एकदम पीछे का कलर अलग होता है। जो प्योर साटन होता है उसका पीछे का कलर और आगे का कलर दोनों मैचिंग के बिल्कुल भी नहीं होते, थोड़ा हल्का आता है। पीछे का कलर, पीछे का जो कलर होता है उसका थोड़ा हल्का आता है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसकी सिलाई कर लेनी है पूरी। तो आप ज़रूरी नहीं है आप ये वाला ही ले, आप जो मन में आए वो वाला कपड़ा ले सकते हैं, आपके पास जो हो वो ले सकते हैं। कम बजट में तो यही हो सकता है कि आप मैचिंग के कपड़े तो ले लें, जैसे कि रेड और येलो जो है मैच हो रहा है, सॉरी ग्रीन और येलो मैच हो रहा है तो आप वो ले लें, या रेड येलो भी ले सकते हैं, रेड ग्रीन भी ले सकते हैं, आपके मन में आए वो ले सकते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैंने कट कर दिया है। देखिए इसके थोड़ी बहुत जो है अंदर कपड़ा तो रहा है, बट इतना नहीं रहा है कि ओवर लगे। तो सेकंड को भी मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। देखिए सेकंड के भी मैंने लगा दिया है। अब जो है हम इनके ये जो वाइट वाली लेस ली थी मैंने वो ली है, और जो हम इसके लगाएंगे वो हम गोलाई में लगाएंगे। अब गोलाई में क्या है ये अच्छे से लगेगी नहीं, इसलिए मैं इसके बीच बीच में इस तरीके से कट कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से मैं जितनी भी लगेगी दोनों के उतने में मैं कट कर दे रही हूँ। ऐसे ज़्यादा कट नहीं करनी है कि वो अलग ही हो जाए, बस इतना कट करना है कि जहाँ वो गोलाई नीचे से जहाँ हम सिलाई करें वहाँ पे गोलाई आ जाए। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं। ये देखिए दोनों की जो है मैंने लगा दिया है। अभी इसे किस तरीके से हमें लगाना है वो देख लीजिए पोशाक के ऊपर। एक तो हमें लगाना है इस तरीके से,
जो पोशाक का जो सीधा एंगल है, गोला है, पहले तो ये कीजिए, ये जो, हाँ देखिए मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से इसे रखकर सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से, देखिए इसी तरीके से, और जस्ट, हाँ जस्ट इसी के पास में ये देखिए इसी तरीके से इसको साइड में रखना है, मतलब जो हमारा जो खुला, जो पोशाक का खुला पार्ट होता है उसके सिद में ही रखना है हमें, ये देखिए। और इसके इस तरीके से गोलाई में सिलाई करनी है। सेम दूसरा भी हमें इसी तरीके से ले लेना है। और करना कैसे है, इसके नीचे रखना है ये दूसरा वाला, और सेम इसी तरीके से इसके भी इसी तरीके से गोलाई में सिलाई कर देनी है। सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे पलट कर सिलाई करनी है, आगे से हम सिलाई नहीं करेंगे क्योंकि पीछे से हमें ये गोला है जो दिख रहा है इसका, ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है और एकदम अच्छे से सिलाई हो गई है इसकी। ये हमें ना, आप चाहे तो इसे सीधा भी कर सकते हैं, जैसे कि जैसे मैंने जो ये जो पीछे वाला जो हाफ सर्कल है उसे मैंने टेढ़ा लगाया है। आप चाहे तो इसे बराबर भी लगा सकते हैं। मैंने बराबर इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जब हम कान्हा जी को पहनाएंगे तो वो एक जो है एक पीछे ही रह जाएगा, दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा साइड में लगाया है कि वो अच्छे से दिखे, पोशाक का लुक आए अच्छा। अब देखिए हमें, हाँ हमारे पास अगर रिबिन है, आपके पास अगर रिबिन है, टिश्यू रिबिन, तो आप वो यूज़ करें। अगर मैचिंग का है तो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप देखिए इस तरीके से मैचिंग का कोई भी कपड़ा लेके 2 इंच कपड़ा लेना है चौड़ाई में, और लंबाई जितनी भी पोशाक की इस तरीके से इसकी लंबाई है उतनी हो। और देखिए इस तरीके से एक सिलाई करके इसे वापस से फोल्ड करके पीछे एक सिलाई और कर देनी है, बस हो गया काम, इतना ही है। और हमारे टिश्यू रिबिन की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए इसी तरीके से लगा दिया है मैंने, देखिए। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हमें कट कर देना है। तो चलिए मैं इसे कट कर देती हूँ। अब देखते हैं, हाँ अब जो मैंने इसकी डिज़ाइन बनाई है, देखिए इस तरीके से मैंने इसके नेफा भी लगा दिया है। और तो हम ये वाली डिज़ाइन बनाना देखेंगे और फिर उसके बाद में हमें इस तरीके से जरी का वर्क करना है, सॉरी स्टोन चेन का वर्क करना है। तो ये देखिए हमें नीडल एंड थ्रेड ले लेनी है, ये बारीक वाली नीडल है, पत्ती वाली। और इस तरीके से मोती चाहिए हमें, एकदम छोटे वाले हैं ये, प्लास्टिक वाले हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें डिज़ाइन करनी है। नीचे से सुई को हमें ऊपर लेके आना है और 3 मोती इसमें पिरोने हैं। पिरोने के बाद में देखिए सेम वही नीचे से सुई को निकालना है ऊपर, देखिए नीचे से इस तरीके से निकाल लेना है। और ये जो साइड वाला जो मोती है, ये देखिए उसी के अंदर से हमें एक बार ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, एक बार वापस से बताती हूँ मैं आपको। इसे देखिए इस तरीके से एक बार इसे नीचे से हमें डालना है, 3 मोती पिरो के हमें इसके नीचे से डालना है। और इसको निकाल कर जो हमारा फर्स्ट मोती है उधर के पहले वाले साइड की, उसी में से हमें डाल देना है, ठीक है। सुई निकाल लेनी है उसी में से। ये अब 3 मोती तो हमें स्टार्टिंग में डालने हैं, फिर अब जो भी वर्क होगा ना जितना भी, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोती लेने हैं, ज़्यादा मोती नहीं लेने, हमें 2 ही मोती लेने हैं। ये देखिए 2 मोती डालकर यही नीचे से सुई को निकालना है ऊपर, और जो साइड वाला जो मोती है उसमें से वापस से बाहर निकाल लेना है ऊपर की तरफ। तो सेम इसी तरीके से एक और लगाना दिखा रही हूँ मैं आपको, फिर हम पूरी में ही ऐसा ही वर्क करेंगे। ये देखिए 2 मोती पिरो के नीचे से निकाल लेना है, और जो साइड वाला जो मोती है, ये देखिए साइड में जो मोती है उसमें से वापस निकालना। ये डिज़ाइन बनती ही चली जाएगी, लेकिन हाँ आप ज़्यादा गैप ना रखें, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे तो एकदम देखिए इसी तरीके से डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पे बड़े मोती भी ले सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप इतने छोटे ही लो, बड़े लोगे तो और भी अच्छी लगेगी, लुकिंग अच्छी आएगी, बट मेरे पास इसी साइज़ के थे तो मैं ये लगा रही हूँ। तो देखिए अब हम जहाँ स्टोन चेन लगाएंगे ना, वो वाले निशान लगाने लेने हैं। अगर आप चाहें तो पेन से लगा ले, चौक से लगा ले, किसी से भी लगा सकते हैं। देखिए इसी तरीके से मैं जो है इसी में पूरी में निशान लगा लेती हूँ।
ऊपर से थोड़ा कम लेना है बाहर, और नीचे आते आते हमें थोड़ा बड़ा कर देना है, मतलब थोड़ा दूर कर देना है, और ऊपर से हमें थोड़ा पास में लेना है। तो देखिए पूरे निशान लगा के फिर आपको मैं दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे 6 मुझे यहाँ पे 6 लाइन बनानी थी, बट ये जैसे मैंने बनाया तो यहाँ पे 5 ही बनी, और लास्ट में जो है मैं एक और लाइन बनाऊँगी। और देखिए यहाँ ग्लू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ B7000 जो ग्लू आता है उसका। आप चाहें तो फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं सब में राइमस्टोन चेन भी लगा दूँगी। तो जल्दी से मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं सबके सभी। तो देखिए मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, लेकिन सारी डिटेल देते देते भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए ये जो हमारी सिक्स्थ लाइन थी वो छूट रही थी, तो मैंने देखिए जस्ट लेस के पास में ही एक और लाइन लगा दी है। अब इसे एक बार हाथ से मैं प्रेस कर लूँगी, जिससे क्या है गोंद के अच्छे से अटैच हो जाए। ये देखिए हमारी जो है बनके एकदम रेडी है पोशाक। बट हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हम स्टोन चेन का ही थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे पोशाक को थोड़ी बहुत। देखिए यहाँ साइड में मोतियों के जस्ट पास में मैं एक स्टोन चेन की एक लेयर लगा दे रही हूँ। आप चाहें तो मोतियों की ही लड़ी बना के वो लगा सकते हैं, उससे भी लुक अच्छा आएगा, लेकिन हैवी लुक तो स्टोन चेन से ही आएगा। आप चाहें तो स्टोन चेन लगा सकते हैं, नहीं है तो आप इस वॉल चेन भी लगा सकते हैं, सॉरी वॉल चेन एंड ये मोतियों की जो लड़ी आती है वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए जहाँ हमने टिश्यू रिबन की जगह यहाँ पे कपड़ा लगाया था वहाँ पर भी मैं स्टोन चेन का एक एक लेयर लगा दे रही हूँ दोनों साइड, और नेफे की जगह भी एक स्टोन चेन की एक लेयर लगा दूंगी। अब देखिए हम इस तरीके से कॉरिशियल का वर्क करेंगे। उसके लिए आप चाहे ना तो सुई धागे से भी इन्हें अटैच कर सकते हैं, अगर आपके पास जंपरिंग नहीं है तो। मैं नहीं कहती कि आपके पास होए ही, उसके अलावा भी बहुत से जुगाड़ है मेरे पास, जिससे कि आप सुई धागे से भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए पोशाक की चोली थी, तो देखिए इस तरीके से जंपरिंग ले लेनी है हमें। बट मैं जो सिंपल काम बता रही हूँ इसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सिलाई में हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए एक जंपरिंग हमें इस तरीके से खोल लेनी है, खोल के एक मोती पिरोना है, इसमें एक मोती डालना है, फिर एक कॉवरिशियल डालना है, और फिर इससे एक मोती डाल देना है। इस तरीके से देखिए कॉवरिशियल के जो आगे पीछे है एक एक मोती हमें इस तरीके से डाल देने हैं। अब बारी है किस तरीके से हम लगाएंगे, देख लीजिए। ये जो बाहर एक एक मोती निकले हुए हैं ना हमारे डिज़ाइन में, एक तो नीचे की लेयर है और एक ऊपर की लेयर है, दो मोती छोड़ के तीसरे मोती में डालना है। देखिए इस तरीके से ये दो मोती छोड़िए, ये तीसरी लेयर में डाली, तीसरी मोती में डाल दी। ये देखिए लगा दी है मैंने। अब ऐसे ही मैं पूरी ड्रेस में भी लगा दूंगी, पूरी पोशाक में। एक बार वापस से देख लीजिए किस तरीके से लगा रही हूँ मैं। एक मोती डालना है, फिर एक कॉवरिशियल डालना है, एक मोती एक कॉवरिशियल, फिर एक और मोती डालना है। फिर देखिए इसे हमारे जो है तीसरे नग में डालना है, तीसरे मोती में। देखिए दो मोती छोड़ना है, ये दो छोड़ के ये तीसरे मोती में हमें इसे डाल के लॉक कर देना है। ये देखिए सिंपल काम है एकदम। वैसे मैंने पूरी ड्रेस में लगा लिया है। ये देखिए पोशाक हमारी बनके एकदम रेडी है। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे सिंपल पोशाक और इससे हैवी पोशाक कौन सी है। मतलब हैवी तो बहुत सारी होती है बट इतनी सिंपल तरीके से नहीं बन सकती। ये डेली वियर की जैसे ही इसमें चुन्नटें डली है और एकदम फिनिशिंग वाले जो है वर्क हुआ है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि पोशाक कैसी लगी।
ये देखिए इसकी चोली भी जो है बहुत ही सुंदर, और इसी के बचे हुए कपड़े में से मैंने बनाई है, पोशाक के बचे हुए कपड़े में से ही। तो कैसी लगी पोशाक? राधे राधे, जय श्री कृष्णा।